रात का सन्नाटा जब धीरे धीरे धरती को अपने आगोश में लेने लगता है, तब एक अनकहा रहस्य हवा में घुल जाता है। दिन भर की भागदौड़, शोर, जिम्मेदारियां और अनगिनत विचारों का बोझ जैसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा हल्का कर दिया जाता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य स्वयं से मिलने के सबसे करीब होता है। पर विडंबना यह है कि अधिकांश लोग इस पवित्र समय को भी बेचैनी, मोबाइल स्क्रीन की चमक और अधूरे विचारों की उलझनों में खो देते हैं। वे बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, करते हैं, पर नींद उनसे कोसों दूर खड़ी रहती है, जैसे मौन में छिपा कोई रहस्य उन्हें पुकार रहा हो और वे सुन ही नहीं पा रहे हो। गहरी नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा का स्नान है। यह वह अवस्था है जहां मन की थकान पिघलती है, भावनाओं का भार उतरता है और भीतर का शोर शांत होकर मौन की एक निर्मल धारा में बदल जाता है। लेकिन आधुनिक जीवन ने इस सहज प्रक्रिया को कठिन बना दिया है। हम दिन भर दूसरों की अपेक्षाओं को ढोते रहते हैं, से रहते हैं, स्वयं को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं, और जब रात आती है तो हमारा मन उसी दौड़ की धूल से भरा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में नींद भला कैसे आए? नींद तो उस शांत झील की तरह है जिसमें केवल स्थिर आकाश ही प्रतिबिंबित हो सकता है। यदि जल में तरंगे हों तो आकाश भी टूटे हुए टुकड़ों में दिखाई देता है। मौन गहरी नींद का द्वार है, पर यह मौन केवल बाहरी शांति नहीं, बल्कि भीतर की आवाजों का शांत होना है। जब मन में पछतावे, डर, तुलना, असंतोष और भविष्य की चिंता का कोलाहल चलता रहता है, तब शरीर चाहे जितना थका हो, मन जागता रहता है। यही कारण है कि कई लोग 8 घंटे बिस्तर पर बिताने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग कम समय सोकर भी ताजगी से भर जाते हैं। अंतर केवल मौन का है। एक के भीतर शोर है, दूसरे के भीतर शांति। हमने मौन से डरना सीख लिया है। जैसे ही कुछ क्षणों का सन्नाटा मिलता है, हम तुरंत किसी न किसी शोर की तलाश करने लगते हैं। संगीत, वीडियो, बातचीत या अंतहीन स्क्रॉलिंग। हमें लगता है कि मौन हमें अकेला कर देगा, पर सच्चाई यह है कि मौन हमें स्वयं से मिलाता है। और जब मनुष्य स्वयं से जुड़ता है, तभी गहरी नींद उसके जीवन में प्रवेश करती है। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे आमंत्रित किया जाता है। शांत मन, धीमी सांसों और स्वीकार्यता के साथ। कल्पना कीजिए एक ऐसे मन की जो दिन भर के अनुभवों को रात में धीरे धीरे छोड़ देता है, जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्तों को छोड़ देता है। वह विरोध नहीं करता, पकड़कर नहीं बैठता, बस जाने देता है। ऐसे मन पर नींद उसी तरह उतरती है जैसे चांदनी शांत झील पर उतरती है, बिना शोर, बिना प्रयास, बिना किसी संघर्ष के। यही गहरी नींद का रहस्य है। छोड़ देना, शांत हो जाना और मौन को अपने भीतर जगह देना। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि हर समस्या का समाधान प्रयास में है, पर नींद का रहस्य प्रयास में नहीं, समर्पण में छिपा है। जितना अधिक हम सोने की कोशिश करते हैं, उतना ही मन जागता है। पर जब हम कोशिश छोड़ देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और मौन को अपनाते हैं, तब नींद स्वयं चलकर हमारे पास आती है। यह प्रकृति का नियम है, जो शांत है वही गहराई को छूता है। गहरी नींद और मौन का संबंध उतना ही गहरा है जितना सांस और जीवन का। जब हम मौन को समझ लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि नींद केवल रात की आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का आधार है। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है, प्रेम को महसूस कर सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है। इसलिए गहरी नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन की अनिवार्य शर्त है। इस विषय की यात्रा हमें केवल बेहतर नींद की ओर नहीं ले जाती, बल्कि स्वयं की गहराइयों तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। जब हम मौन को सुनना सीख लेते हैं, समाधि कायम देते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन का सबसे बड़ा उपचार किसी दवा या तकनीक में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपी शांति में है। और वही शांति रात के सन्नाटे में हमें अपनी बाहों में भरकर उस गहरी नींद तक ले जाती है, जहां से एक नया, ताजा और संतुलित जीवन जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। घना जंगल अपनी निस्तब्धता में भी एक गहरी ध्वनि समेटे हुए था। पेड़ों की ऊंची शाखाएं हवा के साथ धीमे धीमे झूम रही थीं, ऐसे विदा है।
जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनकहे मंत्र का जप कर रही हो। उस जंगल के मध्य एक छोटा सा आश्रम था जहां एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उनके पास कुछ समय मौन में बैठता उसकी बेचैनी पिघल जाती और उसे ऐसी नींद मिलती जो वर्षों से उससे रूठी हुई थी। उस दिन एक युवक आश्रम पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ और मन अत्यंत व्याकुल। उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत थक गया हूं। रात भर करवटें बदलता हूं, नींद आती ही नहीं। मन में शोर है, चिंता है, भय है। कृपा करके मुझे गहरी नींद का रहस्य बताइए। साधु ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा पर कुछ बोले नहीं। वे उठे और आश्रम के पीछे बहती एक छोटी नदी की ओर चल पड़े। युवक उनके पीछे पीछे चलता रहा। नदी का जल पारदर्शी था, किनारे पर चिकने पत्थर बिखरे थे। साधु एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और संकेत किया कि युवक भी पास बैठ जाए। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। युवक बेचैन होकर बार बार साधु की ओर देखता, मानो उत्तर की प्रतीक्षा में उसका धैर्य टूट रहा हो। अंततः वह बोल पड़ा, गुरुदेव, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं समाधान चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुम्हें समाधान चाहिए? पर तुम मौन से डरते हो। गहरी नींद और मौन एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जब मन मौन को स्वीकार कर लेता है तब नींद स्वयं चलकर आती है। युवक ने असंतोष से कहा, पर मेरे मन में तो विचारों का तूफान चलता रहता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। साधु ने नदी की ओर इशारा किया। इस जल को देखो, यदि मैं इसमें पत्थर फेंकूं, लिन्ने हैं, लहरें उठेंगी, और जब मैं कुछ न करूं तो जल स्वयं शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम उसे शांत करने के लिए उससे लड़ते हो और वही संघर्ष लहरें पैदा करता है। युवक कुछ देर तक नदी को देखता रहा। जल सचमुच बिना प्रयास के शांत था, पर उसके भीतर का शोर अब भी कम नहीं हुआ था। उसने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए? साधु ने कहा, काम करना है, पर संघर्ष नहीं, स्वीकार करना है, मौन को अपनाना है। उस रात युवक आश्रम में ठहर गया। उसने सोचा कि वह साधु की बात मानेगा और मौन में बैठने का प्रयास करेगा, पर जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसके मन में पुराने दृश्य उभरने लगते। असफलताएं, अपमान, भविष्य की चिंता, परिवार की अपेक्षाएं। वह घबराकर आंखें खोल देता। आधी रात के समय वह उठकर बाहर आ गया। चंद्रमा की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच छनकर धरती पर गिर रही थी। साधु वहीं बैठे थे, जैसे वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। नींद नहीं आई? साधु ने पूछा। युवक की आंखें भर आईं। मैंने कोशिश की, पर मेरा मन शांत नहीं होता। मैं क्या करूं? साधु ने उसे पास बैठाया और कहा, तुम अपने विचारों से भागते हो, इसलिए वे तुम्हारा पीछा करते हैं। आज उनसे भागो मत। उन्हें आने दो, उन्हें देखो, पर उनसे जुड़ो मत। युवक ने पूछा, क्या इससे सचमुच नींद आ जाएगी? साधु ने उत्तर दिया, नींद कोई वस्तु नहीं जिसे पकड़ा जाए। वह तो तब आती है जब पकड़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है। उस रात युवक ने पहली बार अपने विचारों से लड़ना बंद किया। उसने उन्हें आने दिया। पहले भय आया, फिर चिंता, फिर पुराने घाव, पर उसने केवल उन्हें देखा जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा हो। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगी। उसके भीतर एक अनजाना सन्नाटा उतरने लगा। डरावना नहीं, बल्कि गहरा और शांत। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह चौंक गया। वर्षों बाद वह बिना करवटें बदले सोया था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह दौड़ता हुआ साधु के पास पहुंचा। गुरुदेव, मुझे नींद आ गई, पर यह कैसे हुआ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मौन को स्वीकार किया। जब मन शोर छोड़ देता है तब शरीर विश्राम में चला जाता है। गहरी नींद शरीर की नहीं, मन की शांति का परिणाम है। युवक ने पूछा, क्या यह मौन हमेशा मेरे साथ रह सकता है? साधु ने उत्तर दिया, मौन कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, जब तुम अपने विचारों से युद्ध नहीं करते, तब मौन तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। दिन बीतते गए। युवक आश्रम में रहकर मौन का अभ्यास करने लगा। उसने पाया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है,
यह वह स्थिति है जहां मन अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। वह वर्तमान में ठहरना सीख गया। एक दिन उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, लोग मौन से डरते क्यों हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मौन में वे स्वयं से मिलते हैं और स्वयं से मिलना सबसे कठिन है। हम दूसरों की आवाजों में अपने सत्य को दबाए रखते हैं। जब मौन आता है तो वह सत्य सामने खड़ा हो जाता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबा रहा। उसने कभी स्वयं से नहीं पूछा कि वह वास्तव में क्या चाहता है। उसका मन शोर से भरा था क्योंकि वह अपनी ही आवाज को सुनने से डरता था। समय के साथ उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे मिटने लगे। चेहरा शांत हो गया। लोग जब उसे देखते तो कहते कि उसके आसपास एक अलग ही ऊर्जा है। एक दिन उसने साधु से कहा, मैं अब वापस अपने घर जाना चाहता हूं। क्या यह शांति वहां भी बनी रहेगी? साधु ने कहा, यदि तुम इसे यहाँ की वस्तु समझोगे तो यह यहीं रह जाएगी। यदि इसे अपनी अवस्था बना लोगे तो यह हर जगह तुम्हारे साथ जाएगी। युवक ने प्रणाम किया और लौट पड़ा। रास्ते में उसे वही दुनिया मिली, शोर, भागदौड़, अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा। पर अब उसके भीतर एक शांत केंद्र था। जब भी तनाव बढ़ता, वह कुछ क्षण आंखें बंद कर मौन में उतर जाता। वह अपने विचारों को देखता, उनसे लड़ता नहीं। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसकी कार्य क्षमता बढ़ी, संबंध मधुर हुए और और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी नींद गहरी और शांत हो गई। अब बिस्तर पर लेटते ही वह नींद को बुलाने की कोशिश नहीं करता था। वह केवल स्वयं को मौन में छोड़ देता और नींद स्वयं उसके पास आ जाती। वर्षों बाद वह स्वयं लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उससे पूछते, गहरी नींद का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर कहता, मौन। लोग चकित होकर पूछते, बस इतना ही? वह कहता, हाँ, अब आया, हाँ। पर इस बस तक पहुंचने में पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि मौन का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना, अपने विचारों से युद्ध समाप्त करना और वर्तमान क्षण में ठहर जाना। एक दिन वही युवक, जो अब एक परिपक्व मार्गदर्शक बन चुका था, नदी किनारे बैठा था। उसे अपने गुरु की याद आई। उसने आंखें बंद की और भीतर गहराई में उतर गया। वहां न कोई शोर था, न कोई भय, न कोई अधूरी इच्छा, केवल एक गहरा शांत मौन। उसी मौन में उसे एहसास हुआ कि गहरी नींद केवल रात की अवस्था नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम दिन भर मौन और संतुलन में रहते हैं, रात की नींद स्वतः गहरी हो जाती है, और जब नींद गहरी होती है तो जीवन भी स्पष्ट, शांत और अर्थपूर्ण हो जाता है। उसने आंखें खोली। नदी का जल पहले की तरह शांत बह रहा था। हवा में वही मधुर निस्तब्धता थी। उसे लगा जैसे प्रकृति अब भी वही मंत्र जप रही है, मौन ही शांति है और शांति ही गहरी नींद का रहस्य। उस दिन से उसने जहां भी जाना, लोगों को यही सिखाया कि अपने भीतर के शोर को सुनो, उससे लड़ो मत, मौन से मत डरो, क्योंकि वहीं तुम्हारा सच्चा विश्राम छिपा है। जब मन मौन को अपना लेता है, तब जीवन की हर रात एक गहरी सुकून भरी नींद में बदल जाती है और हर सुबह एक नए जन्म की तरह लगती है। संध्या का समय था। आकाश में ढलते सूरज की लाली ऐसे फैल रही थी मानो प्रकृति स्वयं दिन भर की थकान के बाद विश्राम की तैयारी कर रही हो। हवा में एक शांत स्पर्श था, लेकिन उस शांति के बीच भी एक युवक के मन में तूफान उठ रहा था। उसका नाम आर्यन था। बाहर सब कुछ शांत था, पर उसके भीतर शोर था, अधूरे सपनों का, असफलताओं का और उन सवालों का जिनका कोई उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। आर्यन कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसका मन बीते हुए कल की गलतियों और आने वाले कल की चिंताओं से भर जाता। उसे लगता मानो उसका मस्तिष्क कभी रुकता ही नहीं। रात उसके लिए विश्राम का समय नहीं, बल्कि युद्ध का मैदान बन चुकी थी। एक दिन वह अपनी इसी बेचैनी से हारकर शहर की भीड़ से दूर निकल गया। चलते चलते वह एक पुराने मार्ग पर पहुंच गया। अब आया सारे चित्र, जो उसे एक शांत वन के पास ले गया। वहां एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम के बाहर एक वृद्ध साधु वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी शांत झील के जल में होती है। आर्यन ने सोचा, कैसे संभव है कि कोई इतना शांत हो सकता है? वह धीरे से उनके पास गया और बैठ गया। कुछ देर तक वह कुछ बोला नहीं,
वहां का मौन शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली था। हवा की सरसराहट, पत्तों की हल्की ध्वनि, बार और दूर बहती नदी की आवाज, सब मिलकर एक ऐसा संगीत रच रहे थे जो उसके भीतर के शोर को धीरे धीरे शांत करने लगा। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपने भीतर बहुत शोर लेकर आए हो। आर्यन चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? साधु ने कहा, जो व्यक्ति सो नहीं पाता वह शांत नहीं होता, और जो शांत नहीं होता वह मौन को सुन नहीं सकता। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने स्वीकार किया कि उसे नींद नहीं आती। उसका मन हमेशा बेचैन रहता है और उसे लगता है कि वह जीवन की दौड़ में पीछे छूट गया है। साधु ने उसे पास बैठने का संकेत दिया और बोले, नींद शरीर की नहीं, मन की थकान से भागती है, और मन तब तक थका रहता है जब तक वह स्वयं से भागता रहता है। आर्यन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे सोऊं, कैसे शांत रहूं? साधु ने उत्तर दिया, मौन को सुनो। आर्यन उलझ गया। मौन को कैसे सुना जा सकता है? साधु मुस्कुराए, जब तुम अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हो तब मौन बोलता है। उस रात आर्यन आश्रम में ही रुक गया। उसे एक छोटा सा कक्ष दिया गया। वहां कोई सजावट नहीं थी, कोई शोर नहीं, कोई घड़ी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। पहली बार उसे डर लगा। उसे लगा कि यह सन्नाटा उसे निगल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसका डर दरअसल उसके अपने विचारों का था। वह लेट गया। उसने आंखें बंद की। विचार आए, अतीत के, भविष्य के, असफलताओं के, लेकिन इस बार उसने उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें आने दिया और जाने दिया। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मौन खालीपन नहीं, बल्कि एक स्थान है जहां मन विश्राम करता है। उस रात उसे गहरी नींद आई। सुबह जब वह जागा तो उसे लगा जैसे वह वर्षों बाद सोया हो। उसका चेहरा हल्का था, आंखें शांत थीं और मन में एक अजीब सी स्थिरता थी। वह साधु के पास गया और बोला, मैंने वर्षों बाद नींद महसूस की है, यह कैसे हुआ? साधु ने कहा, तुमने पहली बार अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, तुमने उसे स्वीकार किया। यही मौन का रहस्य है, स्वीकार। आर्यन ने आश्रम में कुछ दिन बिताए। उसने सीखा कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर के शोर को पहचानना और उसे धीरे धीरे शांत होने देना। दिन बीतते गए। आर्यन अब कम बोलता था और पता आए होगा, लेकिन अधिक समझता था। वह प्रकृति को सुनता, अपने श्वास को महसूस करता और हर क्षण में उपस्थित रहने लगा। एक शाम उसने साधु से पूछा, क्या मौन हमेशा आवश्यक है? साधु ने उत्तर दिया, मौन शब्दों से भागना नहीं है, बल्कि शब्दों का सही उपयोग सीखना है। जब मन शांत होता है, तब बोले गए शब्द भी उपचार बन जाते हैं। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी बेचैनी का कारण बाहरी दुनिया नहीं, उसे नहीं, बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाएं थी। वह हर समय कुछ बनने, कुछ पाने और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में था। उसने कभी खुद को रुककर महसूस ही नहीं किया। एक दिन साधु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस जल को देखो, यह बहता है इसलिए स्वच्छ है। यदि यह ठहर जाए तो सड़ने लगेगा। इसी प्रकार मन को भी बहना चाहिए। विचार आए जाएं पर ठहरे नहीं। आर्यन ने पूछा, और नींद? साधु बोले, नींद तब आती है जब मन को भरोसा होता है कि उसे अब कुछ पकड़ कर नहीं रखना। उस दिन आर्यन देर तक नदी किनारे बैठा रहा। उसने अपने जीवन की घटनाओं को याद किया, असफलताएं, अपमान, टूटे रिश्ते। पहले वह उन्हें पकड़कर बैठ जाता था, अब उसने उन्हें नदी में बहते पत्तों की तरह जाने दिया। उस रात उसे फिर गहरी नींद आई, और इस बार वह नींद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की थी। समय बीता। आर्यन अब वही व्यक्ति नहीं रहा था जो बेचैनी में भटकता हुआ आश्रम पहुंचा था। उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी। उसने जाना कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब वह आश्रम छोड़ने लगा तो उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने साधु से पूछा, क्या मैं फिर कभी बेचैन होऊंगा? साधु मुस्कुराए, मनुष्य हो इसीलिए हाँ, लेकिन अब तुम्हें मार्ग पता है, मौन में लौट आना। आर्यन शहर लौटा, लेकिन इस बार शहर का शोर उसे परेशान नहीं करता था। वह उसी भीड़ में रहते हुए भी भीतर से शांत था।
उसने अपने काम को बोझ नहीं, साधना समझना शुरू कर दिया। रात को जब वह सोने जाता तो अब वह नींद का इंतजार नहीं करता था। वह बस अपने श्वास को महसूस करता, विचारों को आने जाने देता और मौन को सुनता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि गहरी नींद कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां मन संघर्ष छोड़ देता है। उसने यह भी जाना कि मौन केवल जंगलों या आश्रमों में नहीं मिलता, वह हमारे भीतर भी मौजूद है, बस हम उसे सुनना भूल गए हैं। समय के साथ लोग उससे पूछने लगे, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं अब हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठता हूं, वहीं मुझे मेरी नींद, मेरी शांति और मेरा उत्तर मिल जाता है। उसकी आंखों में वही शांति उतर आई थी जो उसने पहली बार उस साधु के चेहरे पर देखी थी। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि गहरी नींद का रहस्य किसी दवा, किसी विधि या किसी बाहरी साधन में नहीं है। उसका रहस्य है स्वीकार, छोड़ना और मौन को सुनना। जब मन स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तब वह ढीला पड़ जाता है। जब वह छोड़ना सीख जाता है, तब वह हल्का हो जाता है। और जब वह मौन को सुनने लगता है, तब उसे वही विश्राम मिलता है जिसे हम गहरी नींद कहते हैं। उस रात आकाश में चांद शांत था, हवा स्थिर थी और आर्यन गहरी नींद में था, क्योंकि अब उसके भीतर शोर नहीं, नहीं, मौन था। संध्या की हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रही थी। आकाश में फैलती हुई लालिमा मानो दिन और रात के बीच का संवाद थी। एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं थे, केवल मौन था। उसी मौन के बीच एक थका हुआ युवक, जिसका नाम आरव था, अपने भीतर के शोर से जूझता हुआ एक शांत आश्रम की ओर बढ़ रहा था। आरव की आंखों में नींद की कमी साफ झलकती थी। कई रातों से वह ठीक से सो नहीं पाया था। उसका मन विचारों के तूफान से भरा हुआ था, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान की बेचैनी। उसे लगता था कि उसका मस्तिष्क कभी रुकता ही नहीं। दिन में वह लोगों के बीच मुस्कुराता, काम करता, हंसता, लेकिन रात होते ही उसका मन जैसे एक अनियंत्रित घोड़ा बन जाता। वह आश्रम पहुंचा जहां एक वृद्ध भिक्षु पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। वातावरण में इतनी शांति थी कि पत्तों की हल्की सरसराहट भी एक संगीत जैसी प्रतीत होती थी। आरव ने धीरे से उनके पास बैठते हुए कहा, गुरुदेव, मैं थक गया हूं। मैं सोना चाहता हूं, लेकिन नींद मुझसे दूर भागती है। मेरे मन का शोर मुझे चैन नहीं लेने देता। भिक्षु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में गहराई थी, पर उसमें कोई कठोरता नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है नींद कहाँ खो गई है? आरव ने कुछ क्षण सोचा और बोला, शायद मेरी चिंताओं में, मेरे डर में, मेरी असफलताओं में। भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, नींद कहीं नहीं खोती। वह तो मौन की गोद में बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। तुम ही उससे दूर भागते हो। आरव चौंका, मैं उससे दूर भागता हूं। भिक्षु ने कहा, जब मन शब्दों से भरा हो तब मौन कहां जगह पाएगा, और जब मौन नहीं होगा तो गहरी नींद कैसे आएगी? उनकी बात सुनकर आरव का मन उलझ गया। वह सोचने लगा, क्या सच में उसकी बेचैनी ही उसकी नींद की दुश्मन है? भिक्षु ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, आज रात इस दीपक को अपने कक्ष में जलाकर बैठना, कुछ मत करना, बस उसकी लौ को देखना और अपने विचारों को आते जाते देखना। उनसे लड़ना मत, उन्हें रोकना मत, केवल साक्षी बनना। उस रात आरव ने वैसा ही किया। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन कभी कभी हवा के हल्के झोंके से कांप जाती। आरव को लगा कि उसका मन भी उसी लौ जैसा है, कभी स्थिर, कभी डगमगाता। विचार आते, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? कल का काम कैसे पूरा होगा? पर उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विचार अपने आप शांत होने लगे, जैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत होकर एक स्थिर जलराशि में बदल जाती हैं। उस रात उसे वर्षों बाद गहरी नींद आई। सुबह जब वह जागा तो उसे लगा मानो उसके भीतर कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह फिर भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, कल रात कुछ चमत्कार हुआ। मैं सो गया गहरी शांत नींद में। भिक्षु मुस्कुराए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तुमने मौन को स्थान दिया और मौन ने तुम्हें नींद का उपहार दिया। आरव ने पूछा, क्या केवल मौन ही गहरी नींद का रहस्य है? भिक्षु बोले, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह स्वीकार का नाम है। जब तुम अपने विचारों से लड़ना छोड़ देते हो
जब तुम अपने अतीत को क्षमा कर देते हो और भविष्य को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देते हो, तब मौन जन्म लेता है और उसी मौन में आत्मा विश्राम करती है। दिन बीतते गए। आरव आश्रम में रहने लगा। उसने सीखा कि मौन केवल रात में नहीं, दिन में भी जिया जा सकता है। चलते समय, खाते समय, काम करते समय। उसने पाया कि जब वह हर काम पूरे ध्यान से करता है तो मन का शोर कम हो जाता है। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सफलता के लिए दौड़ना जरूरी है। अगर मैं धीमा हो गया, मौन हो गया, तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा? भिक्षु ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। उस नदी को देखो, वह शोर नहीं करती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। जो चीज अपने स्वभाव में स्थिर होती है, उसे जल्दी करने की आवश्यकता नहीं होती। आरव ने पहली बार समझा कि उसकी बेचैनी ही उसे थका रही थी, न कि उसका काम। कुछ महीनों बाद वह अपने गांव लौटा। लोग उसे देखकर चकित थे। वही आरव जो पहले हर समय तनाव में रहता था, अब शांत और संतुलित दिखाई देता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह अब केवल देखता नहीं, बल्कि समझता भी है। एक रात उसका पुराना मित्र उसके पास आया और बोला, मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, तुम इतने शांत कैसे हो गए? आरव मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने कहा, नींद पाने की कोशिश मत करो, मौन को अपनाओ। अपने विचारों को दुश्मन मत समझो, उन्हें आने दो, जाने दो। जब तुम उनके पीछे भागना छोड़ दोगे, वे तुम्हारा पीछा करना छोड़ देंगे। उसने दीपक जलाया और अपने मित्र के सामने रख दिया। वही दीपक, वही लौ, वही मौन, जो कभी उसकी जिंदगी बदल चुका था। समय के साथ आरव ने महसूस किया कि गहरी नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हम अपने सारे बोझ उतार देते हैं। नाम, पहचान, भय, अपेक्षाएं। हम केवल अस्तित्व बन जाते हैं। और मौन वह द्वार है जिससे होकर हम उस अस्तित्व तक पहुंचते हैं। एक रात वर्षों बाद आरव फिर उसी आश्रम गया। भिक्षु अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराए। अब तुम समझ गए हो। आरव ने विनम्रता से कहा, हाँ गुरुदेव, नींद पाने के लिए मुझे दुनिया को शांत नहीं करना था, केवल अपने भीतर के शोर को सुनना और उसे स्वीकार करना था। भिक्षु ने आंखें बंद कर ली। हवा में फिर वही शांति फैल गई। पत्तों की सरसराहट, दूर बहती नदी की ध्वनि और दीपक की स्थिर लौ, सब मिलकर एक ही सत्य कह रहे थे। जब मन मौन होता है, तभी जीवन की सबसे गहरी नींद आती है। उस रात आरव आश्रम के आंगन में लेटा। आकाश तारों से भरा था। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड भी मौन में ही अपनी सबसे गहरी बातें कहता है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, फिर भी सब कुछ अपने समय पर घटित हो रहा है। उसने आंखें बंद की। इस बार नींद उसे ढूंढने नहीं आई, वह स्वयं नींद की ओर चला गया। मौन के उस अथाह सागर में जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शांति है। और उसी शांति में उसने जाना कि गहरी नींद कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साधना है। स्वीकार की साधना, मौन की साधना और स्वयं से मिलने की साधना। जब मन शांत होता है, तब नींद आती है। जब नींद गहरी होती है, तब आत्मा मुस्कुराती है। और जब आत्मा मुस्कुराती है, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। रात का सन्नाटा जब धीरे धीरे धरती को अपने आगोश में लेने लगता है, तब एक अनकहा रहस्य हवा में घुल जाता है। दिन भर की भागदौड़, शोर, जिम्मेदारियां और अनगिनत विचारों का बोझ जैसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा हल्का कर दिया जाता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य स्वयं से मिलने के सबसे करीब होता है। पर विडंबना यह है कि अधिकांश लोग इस पवित्र समय को भी बेचैनी, मोबाइल स्क्रीन की चमक और अधूरे विचारों की उलझनों में खो देते हैं। वे बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, पर नींद उनसे कोसों दूर खड़ी रहती है। जैसे मौन में छिपा कोई रहस्य उन्हें पुकार रहा हो और वे सुन ही नहीं पा रहे हो। गहरी नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा का स्नान है। यह वह अवस्था है जहां मन की थकान पिघलती है, भावनाओं का भार उतरता है और भीतर का शोर शांत होकर मौन की एक निर्मल धारा में बदल जाता है। लेकिन आधुनिक जीवन ने इस सहज प्रक्रिया को कठिन बना दिया है। हम दिन भर दूसरों की अपेक्षाओं को ढोते रहते हैं।
पाइनस अवसरीने से रहते हैं, स्वयं को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं, और जब रात आती है तो हमारा मन उसी दौड़ की धूल से भरा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में नींद भला कैसे आए? नींद तो उस शांत झील की तरह है जिसमें केवल स्थिर आकाश ही प्रतिबिंबित हो सकता है। यदि जल में तरंगे हों तो आकाश भी टूटे हुए टुकड़ों में दिखाई देता है। मौन गहरी नींद का द्वार है, पर यह मौन केवल बाहरी शांति नहीं बल्कि भीतर की आवाजों का शांत होना है। जब मन में पछतावे, डर, तुलना, असंतोष और भविष्य की चिंता का कोलाहल चलता रहता है, तब शरीर चाहे जितना थका हो, मन जागता रहता है। यही कारण है कि कई लोग 8 घंटे बिस्तर पर बिताने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग कम समय सोकर भी ताजगी से भर जाते हैं। अंतर केवल मौन का है। एक के भीतर शोर है, दूसरे के भीतर शांति। हमने मौन से डरना सीख लिया है। जैसे ही कुछ क्षणों का सन्नाटा मिलता है, हम तुरंत किसी न किसी शोर की तलाश करने लगते हैं। संगीत, वीडियो, बातचीत या अंतहीन स्क्रॉलिंग। हमें लगता है कि मौन हमें अकेला कर देगा, पर सच्चाई यह है कि मौन हमें स्वयं से मिलाता है। और जब मनुष्य स्वयं से जुड़ता है, तभी गहरी नींद उसके जीवन में प्रवेश करती है। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे आमंत्रित किया जाता है। शांत मन, धीमी सांसों और स्वीकार्यता के साथ। कल्पना कीजिए एक ऐसे मन की जो दिन भर के अनुभवों को रात में धीरे धीरे छोड़ देता है, जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्तों को छोड़ देता है। वह विरोध नहीं करता, पकड़कर नहीं बैठता, बस जाने देता है। ऐसे मन पर नींद उसी तरह उतरती है जैसे चांदनी शांत झील पर उतरती है, बिना शोर, बिना प्रयास, बिना किसी संघर्ष के। यही गहरी नींद का रहस्य है। छोड़ देना, शांत हो जाना और मौन को अपने भीतर जगह देना। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि हर समस्या का समाधान प्रयास में है, पर नींद का रहस्य प्रयास में नहीं, समर्पण में छिपा है। जितना अधिक हम सोने की कोशिश करते हैं, उतना ही मन जागता है। पर जब हम कोशिश छोड़ देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और मौन को अपनाते हैं, तब नींद स्वयं चलकर हमारे पास आती है। यह प्रकृति का नियम है। जो शांत है वही गहराई को छूता है। गहरी नींद और मौन का संबंध उतना ही गहरा है जितना सांस और जीवन का। जब हम मौन को समझ